Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 19, subject science, and the topic is unit number 5, the life cycle of a plant. Students, in previous lecture we have discussed about the life cycle of animals. In this chapter we will discuss about the life cycle of a plant. Students, now you know what is a cycle? Yes, a cycle is something that happens over and over again. एक ऐसा प्रोसेस जो बार बार रिपीट होता है, उस प्रोसेस को साइकिल कहा जाता है. And what is a life cycle? Yes, the life cycle of a plant is all the stages that happens in its life. एक प्लांट की लाइफ में वो सारी स्टेजेस जिससे गुजर के एक प्लांट अपनी एडल्ट एज तक, मैच्योर एज तक पहुंचता है, वो सारी स्टेजेस उसकी लाइफ साइकिल में काउंट होती हैं. स्टूडेंट्स, आज हम बुक पेज 42, 43 एंड 44 की रीडिंग करेंगे और इसमें दिए गए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझेंगे. स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी मूव कर सकते हैं एनिमल्स की तरह, मगर प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते. अपनी प्लेस पे ही रह के ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को शो करते हैं. स्टूडेंट्स, डू यू नो प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. यस, प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है. व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर एनी काइंड ऑफ ग्रीन प्लांट. किसी भी तरह का ग्रीन प्लांट, उसे हम प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं. बिकॉज ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं. ग्रीन प्लांट अपनी खुराक कैसे तैयार कर सकते हैं? ग्रीन प्लांट के अंदर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं और उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द बुक पेज नंबर 42. बुक पेज नंबर 42 से हम इसकी कुछ रीडिंग स्टार्ट करते हैं. प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. क्योंकि ये अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं. दे डिफ़र ग्रेटली इन साइज़. डिफरेंट प्लांट्स का साइज़ डिफरेंट हो सकता है, इनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, एंड द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. और जिस तरह के माहौल में ये रहते हैं वो भी डिफरेंट हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट का साइज़ सेम हो या उनकी शेप सेम हो. नो, प्लांट का साइज़ भी डिफरेंट हो सकता है. उनकी शेप, उनके एनवायरनमेंट के लिहाज से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी खुसूसियात, ये सारी चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं. स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 42 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स प्रोड्यूस. स्टूडेंट्स, प्लांट्स क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? यस, प्लांट्स डिफरेंट तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. इनमें से कुछ चीज़ें हमारे फ़ायदे की होती हैं, बल्कि कुछ नहीं, सारी की सारी चीज़ें हमारे फ़ायदे की होती हैं और इनके डिफरेंट यूजेस हैं. प्लांट से हासिल की गई चीज़ों में से कुछ चीज़ों को हम मेडिसिन्स के तौर पे यूज़ करते हैं और कुछ चीज़ों को हम अपने फ्रूट्स के तौर पे यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ों को हम अपने वेजिटेबल्स के तौर पे यूज़ करते हैं. इसी तरीके से प्लांट से हासिल की गई हर चीज़ का कोई ना कोई बेनिफिट है. स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला की बनाई हुई कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, हर चीज़ का बेनिफिट है. अब हम बुक पेज 42 से देखेंगे कि प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं. स्टूडेंट्स, प्लांट डिफरेंट तरह की चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं. यस, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावर्स. फ्लावर्स के डिफरेंट यूजेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं. प्लांट्स फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. यस, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स, कुछ आपके फेवरेट भी होते हैं. और प्लांट्स सीड्स प्रोड्यूस करते हैं. सीड्स को हम सॉइल में सो करते हैं तो नया प्लांट निकल आता है. इसी तरीके से प्लांट्स जो है वो डिफरेंट तरह की
वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट, डिफरेंट वेजिटेबल्स में डिफरेंट वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। प्लांट्स नेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं स्टेम्स। यस, प्लांट्स स्टेम्स जो प्लांट्स की होती हैं इसको स्टैंड रखने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसके बाद प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं लीव्स। यस, लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि सारी की सारी खुराक पौधों की लीव्स में ही तैयार होती हैं। स्टूडेंट्स, लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लीव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स की लाइफ में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्लांट प्रोड्यूस करते हैं रूट्स। रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लांट्स को सॉइल के साथ रखने में मदद करती हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाने में रूट्स प्लांट की हेल्प करती हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे जो प्लांट्स चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। हर चीज़ का अपना अपना एक बेनिफिट है। स्टूडेंट्स, बुक पेज 42 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर्स। स्टूडेंट्स, फ्लावर्स आर लवली, बहुत लवली होते हैं, कलरफुल होते हैं एंड ऑफन स्मेल स्वीट। यस, इनकी स्मेल बहुत स्वीट होती है। ऑल सीड्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। सारी की जो सारी सीड्स होती हैं वो कैसे हमारे पास आती हैं? वो फ्लावर्स से आती हैं। फ्लावर्स में सीड्स होती हैं। फ्लावर्स हेल्प प्लांट टू रिप्रोड्यूस और मेक कॉपीज़ ऑफ देमसेल्व्स। ये फ्लावर्स ही होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में प्लांट की हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिप्रोडक्शन। यस, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? Reproduction is a process by which living things can make copies of themselves. एक ऐसा प्रोसेस जिसके ज़रिए से एक लिविंग थिंग अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस कर सकती है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, प्लांट्स रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सीड से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज में अ टीनी बर्ड अपीयर्स ऑन द स्टेम ऑफ अ प्लांट। छोटी सी बर्ड प्लांट की स्टेम में प्रोड्यूस होती है और इस बर्ड से ही आगे फ्रूट बनता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेज फ्लावर स्टेज है। द बर्ड ग्रोज इनटू अ फ्लावर। वो जो छोटी सी कली होती है वो फ्लावर में तब्दील हो जाती है और फिर ये फ्लावर डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते हैं, इनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज है fruit stage. Yes, later on the flower grows into a fruit. बाद में ये फ्लावर ग्रो करके क्या बना देते हैं? फ्रूट बना देते हैं और इस तरीके से ये साइकिल चलता चला जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से एक बर्ड से एक फ्रूट बन जाता है। सबसे पहले बर्ड स्टेज के बाद जो है फ्लावर स्टेज एंड उसके बाद फ्रूट स्टेज। स्टूडेंट्स, बुक पेज 43 पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रूट्स एंड सीड्स। स्टूडेंट्स, फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम फ्लावर्स। फ्रूट्स कहाँ से ग्रो होते हैं? फ्लावर्स से ग्रो होते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स। फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। नॉट ऑल फ्रूट्स हैव द सेम नंबर ऑफ सीड्स। ये भी ज़रूरी नहीं होता कि सारे फ्रूट्स में एक जैसे सीड हों। नो, ऐसा नहीं होता। सम लाइक द मैंगो have only one large seed. कुछ फ्रूट्स फॉर एग्जाम्पल मैंगो, इसमें एक लार्ज सीड होता है और अदर्स लाइक द पपाया हैव मैनी टिनी सीड्स। और कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पपाया की हमें एग्जाम्पल दी गई है, उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब सीड की प्रोटेक्शन कैसे की जाती है? सीड की हिफाजत कैसे की जाती है कि सीड वेस्ट ना हो जाए, इसको दूसरा एनिमल ईट ना कर ले या ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए। तो सीड्स की प्रोटेक्शन की जाती है और सीड्स को प्रोटेक्शन दो तरीके से की जाती है। यस, बाय द स्किन, फ्रूट की स्किन से। यस, एंड फ्लैश ऑफ द फ्रूट, और फ्रूट का जो गूदा होता है, फ्रूट के अंदर जो सारा मटेरियल होता है वो सीड की हिफाजत करता है, उसकी प्रोटेक्शन में उसकी हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, व्हेन अ फ्रूट इज ब्रोकन ओपन और ड्राइज अप
Its seeds may fall into the soil near the plant. जब फ्रूट ड्राई हो जाता है, जब ब्रेक हो जाता है, तो फिर इसके जो सीड्स होते हैं ये प्लांट के नियर जो सॉइल होती है वहाँ पर ही गिर जाते हैं. Some seeds are dispersed in many ways. सीड के डिस्पर्स होने के बहुत से तरीके हैं. स्टूडेंट्स, सीड के डिस्पर्स होने के इन डिफरेंट वेज में से कुछ वेज आज हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, सम सीड्स हैव विंग्स. कुछ सीड्स के विंग्स होते हैं एंड आर कैरिड बाय द विंड टू प्लेसेस फॉर अवे फ्रॉम द प्लांट. और ये हवा के ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, प्लांट से दूर चले जाते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वे हमारे पास है सीड्स आर ईटन बाय एनिमल्स अलोंग विथ फ्रूट्स एंड द सीड्स आर एक्सक्रीटेड. क्या होता है, एनिमल्स फ्रूट के साथ सीड्स को भी ईट कर जाते हैं और सीड उनकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते और एज इट इज़ उनकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं और इस तरीके से डिस्पर्स हो जाती हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वे हमें बताया गया है सीड्स कैन बी कैरिड बाय वाटर. यस, सीड्स वाटर के ज़रिए से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं. स्टूडेंट्स, सम सीड्स आर कलेक्टेड बाय ह्यूमंस एंड प्लांटेड इन द सॉइल. कुछ सीड्स जो है वो उनको ह्यूमंस कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इनको सॉइल में प्लांट कर देते हैं. इस तरीके से न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है. स्टूडेंट्स, सीड के डिस्पर्स होने के इतने सारे तरीकों में से एक तरीका विंड का भी है कि सीड्स आर स्कैटर्ड बाय द विंड. दे कैन बी स्कैटर्ड बाय एक्सप्लोजन. यस, विंड के ज़रिए से सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं, बिखर जाते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वे हमारे पास है कि द फार्मर कलेक्ट्स द सीड्स एंड प्लांट देम इन द सॉइल. बिखरी हुई सीड्स को फार्मर क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको सॉइल में प्लांट कर देते हैं ताकि न्यू प्लांट ग्रो हो सकें, उससे फ्लावर्स बन सकें, अगेन फ्रूट्स बन सकें और सीड बन सकें. स्टूडेंट्स, सीड्स मे बी बरीड बाय एनिमल्स एज अ फूड स्टोर. फूड के तौर पे एनिमल्स भी इसको ज़मीन में बरीड कर सकते हैं ताकि बाद में ये अपनी खुराक को हासिल कर सकें. तो ये सारे वेज थे जिसके ज़रिए से सीड्स डिस्पर्स हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और ग्रो कर जाते हैं. स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है. आपने बुक पेज 42, 43 एंड 44 की रीडिंग करनी है और अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझना है. स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. स्टूडेंट्स, अल्लाह आपका हामी नासिर हो. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.